जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है 2024 में, उसमें टोटल कुल कितनी वैकेंसी है और कितने पदों पर भर्ती होना है। तो अगर हम रिक्त की बात करें, रिक्त पद की, तो टोटल 26,146 पद हैं। इन्हीं पदों को भरना है और इन पदों में अलग अलग पद के नाम दिए गए हैं, वो भी अब आपको बताएंगे। पहले हम समझ लेते हैं इस पद के बारे में, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने विकल्प होंगे, पेपर किस बेस पर होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इस पर हम समझते हैं। तो पद का नाम है जनरल ड्यूटी यानी एसएससी जीडी, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग करवा रही है इसको। अगर हम समय की बात करें तो जो प्रश्न होगा वो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंक का होगा, ठीक है। टोटल अंक की बात करें तो टोटल 160 अंक का होगा, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्क भी है। 2 प्रश्न में अगर आप करते हो तो 1 पूरा कट जाएगा, यानी 0.5 का मतलब 1/2 माइनस मार्किंग है। तो आपको ये भी ध्यान में रखकर क्वेश्चन को हल करना है, तभी आपकी नैया पार हो पाएगी, ठीक है। क्वेश्चन की बात हो गई, 160 होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, टोटल प्रश्न 80 होंगे, 80 होंगे। जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस पर आधारित होगा यानी सीबीई पर आधारित होगा, कंप्यूटर बेस पर आधारित होगा, ऑफलाइन क्वेश्चन नहीं होगा, आपका ऑनलाइन ही पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर में आपको 80 क्वेश्चनों को गेटअप करना है, ये ध्यान रखते हुए कि उसमें माइनस मार्किंग 0.50 की है। तो क्वेश्चन सोच समझ के करना है। चयन प्रक्रिया की बात करें हम तो हमने बता दिया शुरुआती में क्या होगा, आपको कंप्यूटर बेस पर पेपर होगा। उसके बाद जो बच्चा इस पेपर में पास हो जाता है, निकल जाता है, तो उसको शारीरिक दक्षता से भी गुजरना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल से भी उसको करना पड़ेगा। इसका फुल पीटी से गुजरना पड़ेगा। पीटी का मतलब होता है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट से उसको भी क्वालिफाइड करना है शारीरिक दक्षता में, यानी कि इसका जो दौड़ होती है उससे गुजरना होगा। शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें हम, तो उसकी लंबाई 170 पुरुषों में अगर दी गई है तो उनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर होगी। सीने का बताया गया है 80 से 85 होगा, यानी बिना फुलाव का 80 होगा, फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तो 85 उसका होना चाहिए। महिलाओं में सीने से कोई मतलब नहीं लिया गया है। उनकी हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर लिया गया है, अब इसके बारे में हम बता देंगे। तो ये तो शारीरिक दक्षता की बात हो गई कि किस बेस पर हमारा जो चयन होगा वो कैसे होगा। अब हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस बेस पर आने वाले हैं, कौन सा किससे प्रश्न उठाए गए हैं और कितने प्रश्नों को कितने अंकों में डिवाइड किया गया है, उसी बेस पर हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको बताते हैं कि पेपर बेस कैसे होना है और किन किन पदों पर होना है। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। इसकी क्या क्राइटेरिया होगी फिजिकल के लिए, ठीक है, सारी दक्षता में क्या होगा। तो अगर हम मेल की बात करें तो चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, सभी स्टूडेंट की जो मेल वाले हैं, पुरुष वाले हैं, उनकी सबकी हाइट 170 सेंटीमीटर होगी। चेस्ट की बात करें तो उनका सीना 80 से 85 होना चाहिए, यानी कि 80 बिना फुलाव के, और 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए फुलाव के बाद, यानी आप सीना जब फुलाते हैं तब, ठीक है। रनिंग की बात करेंगे तो चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, शेड्यूल क्लास का हो, उनकी सबकी रनिंग 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में निकालना है, यानी 5 किलोमीटर की जो रनिंग होगी उसको 24 मिनट में आपको पास करना है, पूरा करना है। जो एसटी वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, शेड्यूल जो अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, उनकी जो हाइट की बात करें हम तो 162.57 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी, ठीक है। इनकी हाइट में छूट दी गई है। और इनके सीने की बात करें तो ये 76 से 80, यानी कि 76 बिना फुलाव के साथ और 80 फुलाव के साथ होना चाहिए। और अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग दोनों का सेम होगा, वो चाहे जनरल का हो चाहे एसटी वर्ग का हो,
ठीक है। इसी बात पर हम फीमेल में आ जाते हैं। तो फीमेल के, चाहे फीमेल कोई भी फीमेल हो, कोई भी गर्ल्स हो, कोई भी लड़की हो, वो जनरल की होगी, ओबीसी की होगी, एससी वर्ग की होगी, तो सबकी हाइट 157 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। जो अलग वाले हैं उनकी बात अलग है, जो अपने भारत के नज़दीकी हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, जो करीबी में है। तो उनकी अगर हम हाइट की बात करें तो महिलाओं में 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीने से कोई मतलब नहीं लिया गया है, सीना का कोई नाप नहीं होता है, इनसे सीने से कोई मतलब नहीं है। और अगर हम इनके रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर इनको रन करना है 8.5 मिनट में, यानी कि 1600 मीटर की जो दौड़ होगी उनको 8.5 मिनट में गेटअप करना है, पूरा करना है। जो महिलाएं फीमेल है एसटी वर्ग की, अनुसूचित जनजाति की, तो उनकी हाइट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर होगा। सीना की वही बात है। रनिंग में कोई छूट किसी भी स्टूडेंट को नहीं दी गई है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी वर्ग का हो, सबकी रनिंग सेम होनी है। महिलाओं में जो रनिंग दिया गया है वो रनिंग महिलाओं में होगी, जो पुरुषों में रनिंग दी गई है वो पुरुषों में भी वैसे ही होगी। अब हम थोड़ा से पोस्ट के बारे में बात कर लें कि इसका वरीयता क्रम किस किस रूप में वरीयता क्रम रखा गया है। जब आपका कोड जो रखा गया है, ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन तो उसमें किसको क्राइटेरिया को पहले वरीयता देंगे। तो हम बता दें, इसमें जो सीआईएसएफ के बच्चे होंगे उनका जो कोड दिया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है, जॉब का जो प्रेफरेंस दिया गया है वो बी है। बीएसएफ के लिए ए दिया गया है, सीआरपीएफ के लिए सी दिया गया है, आईटीबीपी के लिए ई दिया गया है, एसएसबी के लिए डी दिया गया है, और एआर के लिए एफ दिया गया है, और एसएसएफ के लिए एच दिया गया है। फॉर्म फिलअप करने का तरीका भी आपका इसी तरह होना चाहिए। पहली वरीयता आप इसको रखेंगे, दूसरी वरीयता आप इसको रखेंगे, तीसरी आप इसको रखेंगे, चौथी आप इसको रखेंगे, पांचवी वरीयता आपकी ये होगी, छठवीं ये होगी, सातवीं ये होगी। कई कोचिंगों में कई तरह से बताया जाएगा, लेकिन आपको अगर फायदा लेना है तो आपका वरीयता क्रम यही भरना है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आप जब एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका हमारा बेनिफिट क्या है। बाकी हम इससे ज्यादा आपको किसी भी कोचिंग की तुलना करके हम आपको नहीं बता सकते हैं। चॉइस आप करना है, पसंद आपको करना है, किस कोचिंग में क्या बताते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही करें। लेकिन मेरा एक सलाह है कि आप वरीयता क्रम को इसी रूप में भरेंगे तो हमें लगता है कि आपको फायदा ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया, इनके ईबीटी टेस्ट की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट पे देख लेंगे कि किससे कौन से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रश्न की भी बात कर लें कि कौन सा प्रश्न कैसे आता है, तो इसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विषय में, जो किस किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंक के आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म डाल दिए और सोच लिए कि फॉर्म डाल दिया 2 महीने बाद पेपर दे देंगे पास हो जाएंगे। मेहनत करना है, अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दें क्या करना है। सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग से जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी 20 होगी। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 अंक का होगा, तो 20 दूना 40, यानी ये 40 अंक का होगा सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग से जो आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, जनरल नॉलेज और सामान्य अध्ययन की बात करें तो ये भी 20 प्रश्नों की संख्या भी 20 इन्हीं की भी होगी, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो उस हिसाब से 40 अंक ये भी हुए। प्रारंभिक गणित में क्या होगा, प्रारंभिक गणित में भी 20 क्वेश्चन ही आएंगे, 40 अंक का होगा, और अंग्रेजी और हिंदी से मिला के दोनों क्वेश्चन 20 प्रश्नों की संख्या होगी, टोटल ये भी 40 अंक का ही होगा। अगर हम चारों में से देख लें, जो 4 आए इसी टॉपिक को पढ़ना है, बस इसी को पढ़ना है, इसी में से आना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है आपको। और इनको हम जोड़ लें तो टोटल 160 अंक का होगा, प्रश्नों की संख्या आ जाएगी 80। ठीक है, समय आपका होगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चनों को गेटअप करना है, उठाना है, लेना है, पढ़ना है, समझना है और पूरा भी करना है। ध्यान रहे कि माइनस मार्किंग 0.5 की होगी, इतने की निगेटिव मार्क है, यानी 1/2 होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो इसका 1 ही अंक मिलेगा, अगर दूसरी बार गलती करते हो तो भी चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ठीक है, अब किसमें क्या क्या चीज पढ़ना है आपको हम ये बताएंगे, और किसकी किताब से पढ़ना है आपको ये भी बताया जाएगा। ध्यान रहे, आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ें
तो किन चीजों को यूट्यूबर से नहीं पढ़ना है और किन चीजों को यूट्यूबर से आपको पढ़ना है। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी ना लगे अलग बात है, लेकिन जो लोग यूट्यूबर से जिन क्वेश्चनों को हम मना कर रहे हैं अगर वो पढ़ेंगे तो निश्चित है वो नहीं निकाल पाएंगे, ये श्योर है। तो हम आपको बता दें, आप रीजनिंग से संबंधित सामान्य बुद्धिमत्ता का क्वेश्चन किसी भी यूट्यूबर से आप पढ़ सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छा पढ़ाता हो, जिसकी कोचिंग आप लिए हो, अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज और समान अध्ययन को आपको किसी भी यूट्यूबर से नहीं पढ़ना है। मेरी बात ध्यान खोल कर सुन लो। जनरल नॉलेज और सामान्य अध्ययन किसी भी यूट्यूबर से बिल्कुल मत पढ़िए, कतई मत पढ़िए। 100% इसमें से कोई क्वेश्चन 5% भी फंसा देंगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं फंसेगा, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। प्रारंभिक गणित आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि गणित में, रीजनिंग में, अंग्रेजी और हिंदी में व्याकरण और जो भी चीजें हैं इसमें कोई चीज चेंज नहीं होता है, चाहे जो भी यूट्यूबर पढ़ाएगा, जो भी टीचर पढ़ाएंगे, ये सदैव निश्चित है, सदैव है, उसमें परिवर्तन है। व्याकरण जो पढ़ते आ रहे हो वही व्याकरण मिलेगा, हिंदी में जो व्याकरण है वही मिलेगा, सामान्य रीजनिंग में जिस तरह से हल किया जाता है सारी चीज वही मिलेंगे। प्रारंभिक गणित में आप प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाभ हानि समय कार्य, ठीक है, दूरी चाल, ये सारी चीजें हमेशा पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ सकते हो, लेकिन जनरल नॉलेज कतई किसी यूट्यूबर से मत पढ़ना, इसमें से कोई यूट्यूबर आपका 5% भी नहीं फंसा पाएगा। कारण है कि जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उनको पता है कि किस किताब से उठा रहे हैं, किस किस से उतर रहे हैं और कितने क्वेश्चन ये पढ़ाएंगे, कितने ये समझा सकते हैं। तो इनसे बिल्कुल मत पढ़िए। और जिन लोगों ने पढ़ा होगा, पेपर दिए होंगे, वो हमको कमेंट करके बताएं कि जनरल नॉलेज से जिन टीचरों से पढ़ा था उसमें से कितने क्वेश्चन उनको मिले हैं। तो आपको जो भी यूट्यूबर से पढ़ना है आप इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, बस। अब किससे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने कितने क्वेश्चन पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, इसका हम आपको स्क्रीनशॉट दे दे रहे हैं। इसका हम आप स्क्रीन पे आप आसानी से इसको देख सकते हैं, तो इसको हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। चलिए, तो कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश मैथ में, उनके बारे में आप स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। चलिए, प्रारंभिक गणित से आपके संख्या प्रणाली आएगी, संख्याओं की संबंधित समस्याएं होंगी, ठीक है, मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएं होंगे, प्रतिशत होगा, अनुपात होगा, औसत होगा, ठीक है, दिलचस्पी और लाभान है, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार। समान बुद्धिमत्ता से आप देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। समानता और भेद, चित्रात्मक वर्गीकरण, स्थानीय उन्मुखीकरण, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखलाएं, अवलोकन, दृश्य स्मृति और भेदभाव। आप कोडिंग, डिकोडिंग, अंकगणितीय तर्क और चिकित्सक चित्रात्मक वर्गीकरण आप देख सकते हो। और इसमें की बात करें समान ज्ञान और समान जागरूकता की बात करें तो अर्थशास्त्र, भारत और उसके पड़ोसी देश, संस्कृति, भारतीय संविधान, खेल, भूगोल, इतिहास, वैज्ञानिक अनुसंधान, राजनीति। अगर अंग्रेजी की बात करें तो एक शब्द प्रतिस्थापन, वर्तनी, पर्यायवाची, विपरीतात्मक, वाक्यांश, मुहावरे का अर्थ, ठीक है, और रिक्त स्थान भरने वाले हैं, समझ बूझ कर पढ़ना है आपको, ठीक है। हिंदी की बात करें तो संधि और विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, समासिक, साहित्यकार की रचना और सामायिक विग्रह, ठीक है। विलोम शब्द होगा आपको, ठीक है, विश्लेषण, शब्दों में से विश्लेषण भी बनाना होगा आपको, ठीक है। सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। हमने बता दिया। अंग्रेजी की भी बात करें तो हम आप अंग्रेजी की में भी आप देख सकते हैं किससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, चलिए ठीक है। सदयुग्मक होगा, आपसी बिल्डर्स हो गए, सबसे संबंधित ज्ञान होगा। अब बात आती है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो थोड़ा से हम और समझ लेते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में बता दिया गया कि इसमें कितनी दौड़ होगी, कितनी हाइट लिया जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट आप देख ही रहे हैं, तो इससे कोई विशेष मतलब है नहीं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको पहले ही आपको बता दिया है शुरुआती में। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। चलिए, हाँ चलिए, बिल्कुल चलिए। अच्छा लग रहा है वीडियो आपको? थोड़ा से हम, ओके, थैंक यू।
इसके दस्ता के बारे में हमने बता दिया है, फिजिकली दस्ता के बारे में, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा से कि आपको किसकी किताब पढ़ना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम किताब की बात करेंगे, किसकी किताब आपको लेनी है, किसकी किताब से आपको पढ़ना है। तो अंग्रेजी के लिए आप एसपी बख्शी द्वारा वस्तुनिष्ठ समान अंग्रेजी, यानी कि जो एसपी बख्शी की जो किताब है, इनकी किताब को आपको पढ़ना है। संख्यात्मक क्षमता वाले जो क्वेश्चन है, जो आपकी मैथमेटिक की क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग भी संबंधित जो क्वेश्चन है, तर्क वाले जो क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता वाले जो क्वेश्चन है, आपको इनका आर.एस. अग्रवाल की किताब को आपको लेकर पढ़ना है। ठीक है, तो आप किसको पर्पज पे, और जो बुक है आपकी, हम बता दें, और जो जीएस के संबंधित जो जीके क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज संबंधित है, आप लूसेंट की बुक आप ले लीजिए, आप उसको बेहतर से पढ़िए। और जो हमने बताया इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी द्वारा जो रचित किताब है, उनकी किताब को पढ़ना है, और आर.एस. अग्रवाल की मैथ की और रीजनिंग की किताब को आपको पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग के लिए कोई और भी ले सकते हो, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बदले, प्रश्नों के अंक को बदला जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन मिला के वही होते हैं। बात क्लियर हो गई। तो हमने बताया कि आप जो हम आपको बता दें, फिर से आपको एक बार सलाह दे दें कि आप जनरल नॉलेज यानी कि जीके क्वेश्चन किसी भी यूट्यूबर से ना पढ़ें। आपको किसी भी यूट्यूबर से पढ़ना है तो आप मैथ पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, सदैव वही है। लेकिन ये लोग जो बताते हैं जीके वगैरह, वो फंसना नहीं है मेरे भाई। आप अगर मेरी बात को अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल आप मेरे वीडियो को बंद कर सकते हो, लेकिन आप ये नोट कर लीजिए, मेरा बताया हुआ अगर आपको पॉइंट अच्छा ना लगा तो कहना। आप जब पेपर में देखोगे तो कहोगे सर ने जीके पढ़ा था लेकिन नहीं फंसा। आपको पढ़ना है तो आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़ लीजिए। ठीक है, और अच्छा है कि आप अपने नोट से बना के स्वयं पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।